एपिसोड के स्टार्ट में हम उस वॉइड हॉल को देखते हैं जहाँ पे सारे मास्टर डिसाइपल्स आकर जमा हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर उन डिसाइपल्स का सिलेक्शन होने वाला है। अलग अलग मास्टर अपने अपने डिसाइपल्स को चुनेंगे। तब एक मास्टर कहता है अब तो सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही लोग की कमी है, जो कि मार्क और मूजियान है। उन लोगों को आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? उन्हें तो अब तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था। तभी उन लोगों को आसमान में से कोई आते हुए दिखाई देता है, और जब वो नजदीक आता है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो मार्क है, जो अकेले ही यहाँ पर आई है। तब मार्क को देखकर वो मजाकिया वाला डिसाइपल एकदम ही ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है, क्योंकि मार्क उसे बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। जिसके बाद मार्क सारे मास्टर के सामने आकर उन्हें ग्रीट करती है। जिसके बाद मार्क को देखकर उन विंग्स वाला डिसाइपल कहता है इस लड़की को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्रीन एम्परर की बेटी है। और ग्रीन एम्परर वो था जिसके पास हेवनली स्वॉर्ड इमॉर्टल की पावर्स थी। तो वहीं बाकी मास्टर अब भी परेशान होते हैं कि मार्क तो आ गई, लेकिन मूजियान ने अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ हम मूजियान को देखते हैं जो खुद को एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पाता है, जहाँ उसके चारों तरफ स्पिरिचुअल एसेंस थी। ये देखकर वो एकदम ही ज्यादा खुश हो जाता है और सारी एसेंस को अपने अंदर समाने की कोशिश करता है। वहीं हम उसकी फिजिकल बॉडी को देखते हैं जो कि अब भी सेक्ट में ही थी, और वो वहाँ पर सपने में उन एसेंस को देख रहा होता है, और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। तब उसके पास एक लड़की आती है, लेकिन मूजियान तो अब भी अपने सपनों वाली दुनिया में था, जहाँ वो चारों तरफ से एसेंस को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, और इस वजह से उसकी फिजिकल बॉडी उस लड़की को ही पकड़ लेती है। और जब थोड़ी देर बाद मूजियान की आंख खुलती है तो वो लड़की उसे एक बहुत ही जोर का थप्पड़ लगाती है, जिस वजह से मूजियान वहाँ से दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद मूजियान अपने स्वॉर्ड पे सवार होकर वहाँ से जल्दी जल्दी सेक्ट में आने लगता है, ताकि वो सारे मास्टर से मिल सके, क्योंकि वो पहले ही काफी ज्यादा लेट हो चुका है। तब वो उस लड़की का शुक्रिया भी करता है जो उसे यहाँ पर लेने के लिए आई थी। इधर हम सारे मास्टर को देखते हैं जो सभी आपस में कह रहे होते हैं अब नहीं लगता कि मूजियान यहाँ पर आएगा, इसलिए हमारा ये कहना है कि उसे यहाँ से निकाल ही दिया जाए और वो किसी का भी डिसाइपल नहीं बन सकता है। जो चीज सुनकर मार्क भी परेशान हो रही होती है कि आखिर मूजियान अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आया, लेकिन तभी वहाँ पर मूजियान आ जाता है, जिसे देखकर वूया की भी जान में जान आती है कि आखिरकार ये टाइम पर पहुँच ही गया। जिसके बाद मूजियान सारे मास्टर के सामने आकर उन्हें ग्रीट करता है और उनसे माफी मांगता है लेट हो जाने के लिए। तब मार्क उससे पूछती है आखिर तुम लेट कैसे हो गए, जिस पर मूजियान बताता है ये तो मैं खुद भी नहीं जानता कि कब मेरी आंख लग गई, और मैं अपने स्पिरिचुअल एसेंस के चक्कर में ये सोच ही नहीं पाया कि मैं यहाँ पर आने के लिए लेट हो रहा हूँ। तब मास्टर मूजियान से कहते हैं अब जल्दी चलो, तुमने यहाँ पर आने में पहले ही काफी देर कर दी है, इसलिए हम लोग और देरी नहीं करना चाहते। इसलिए मूजियान और बाकी सारे डिसाइपल हॉल के अंदर जाने लगते हैं। तब वो मस्ती करने वाला डिसाइपल मूजियान से पूछता है तुम और मार्क तो हमेशा एक साथ रहे हो, तो क्या तुम भाई बहन हो? जिस पर मूजियान कहता है हम दोनों हमेशा एक साथ तो रहे हैं, और हम लोग एक दूसरे को भाई बहन भी कहते हैं, लेकिन हम भाई बहन नहीं हैं। ये सुनकर उस मस्ती वाले डिसाइपल को खुशी हो रही होती है कि चलो किसी न किसी एंगल से तो ये दोनों भाई बहन हैं, अब तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मैं जल्दी से मार्क से दोस्ती कर लूंगा। वहीं उन विंग्स वाला डिसाइपल मूजियान को देखकर ही समझ जाता है कि आखिर इसके फादर कौन होंगे। अब मूजियान वूया के पास आता है, जहाँ वो उससे भी माफी मांग रहा था, जिस पर वूया कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत लेट तो सबसे हो जाती है, साथ ही मुझे तुम्हारा बॉडी और ज्यादा पावरफुल महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुमने रात भर अच्छे से कल्टीवेशन की है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही कल्टीवेशन करते रहना। जिसके बाद वो सभी वहाँ से हॉल के अंदर जाने लगते हैं। तब वो लड़की जो मूजियान को यहाँ पर बुलाने के लिए आई थी, वो खुद भी मूजियान की इतनी ज्यादा पावर्स देख के हैरान रहती है कि आखिर ये कौन है। अब हम हॉल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मूजियान और मार्क आ रहे होते हैं। तब सारे लोग उन दोनों का वेलकम करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सबसे नए डिसाइपल है इस पूरे सेक्ट के अंदर, इसलिए वो दोनों भी सारे मास्टर के सामने ग्रीट करते हैं और एक अच्छा डिसाइपल बनने के लिए वहाँ पर कसम भी खाते हैं, जहाँ वो दोनों अपना नाम लेते हुए ये कहते हैं कि मैं मूजियान कसम खाता हूँ कि इस इमॉर्टल सेक्ट के साथ मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस इमॉर्टल सेक्ट का नाम और ज्यादा रोशन करने में, और कभी भी गलत
गलत रास्ते पे नहीं चलूंगा, हमेशा अच्छाई का साथ दूंगा। तब उनके कसम खाने के बाद मास्टर उनसे कहते हैं अब तुम दोनों इस सेक्ट के हो चुके हो, इसलिए तुम्हें पहले से और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ के सारे डिसाइपल्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और उनकी वजह से ही हमारे इस सेक्ट का नाम चलता है। इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह अच्छा पावरफुल डिसाइपल बनना पड़ेगा ताकि हमारे सेक्ट का नाम हमेशा ऐसे ही रोशन रहे। जिस पर मुजियान और माँ खां में जवाब देते हैं और उन दोनों के इस सेक्ट में आने की वजह से वो मास्टर उन दोनों को एक एक आर्मर देते हैं, जो कि एक गिफ्ट है उन दोनों को ऑफिशियली इस सेक्ट का हिस्सा बनने के लिए। ये देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और मास्टर का शुक्रिया भी करते हैं। वहीं ये चीज देखकर वो विंग वाला डिसाइपल उस मस्ती वाले डिसाइपल से कहता है ये सेक्ट इन दोनों पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहा, पहले भी कितने सारे डिसाइपल्स यहाँ पर आए हैं लेकिन उन्हें तो कोई भी गिफ्ट नहीं मिला, तो आखिर इन्हें ये सब क्यों दिया जा रहा है। लेकिन वो मस्ती वाला डिसाइपल कहता है तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आर्मर उतना ज्यादा भी पावरफुल नहीं है, बस नॉर्मल ही है, इसलिए इन्हें ये लेने दो। अब वहाँ पर वूया आता है जो मुजियान से कहता है आज से तुम मेरे अंडर में रहोगे और मैं ही तुम्हें हर चीज सिखाऊंगा, बिल्कुल एक टीचर की तरह, और एक टीचर होने के नाते मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर एक बैज लेकर आता है और उस बैज को मुजियान को दे देता है, जो देखकर मुजियान खुश हो जाता है। लेकिन इससे बाकी मास्टर खुश नहीं होते, बल्कि वो और ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि ये बैज किसी नए आए हुए डिसाइपल को नहीं दिया जा सकता है। जो डिसाइपल पहले से बहुत ज्यादा मेहनत करते रहे और एक अच्छा कल्टीवेटर बन जाए तभी उसे ये बैज दिया जाता है। तो आखिर वूया ने इतनी जल्दी मुजियान को ये बैज क्यों दे दिया। जिस पर वूया कहता है मुझे पूरी उम्मीद है कि मुजियान एक अच्छा कल्टीवेटर बनकर दिखाएगा, साथ ही वो पहले से ही एक अच्छा कल्टीवेटर भी है, इसलिए मैंने उसे ये बैज दिया है। और अगर मुझे एक तो क्या अगर हजारों लाइफ मिले तो मैं हर लाइफ में सिर्फ एक ही को अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ और वो इंसान सिर्फ मुजियान ही होगा। लेकिन सारे मास्टर वूया से कहते हैं आखिर इस सेक्ट की इज्जत इस बच्चे के हाथ में कैसे दी जा सकती है, कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमारे सेक्ट का नाम तो पूरी तरह से बदनाम हो जाएगा। लेकिन वूया किसी की भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था, उसने जो अपना फैसला कर दिया है वो उसी पे अटल होता है। वहीं इस चीज से मुजियान एकदम ही ज्यादा खुश होता है कि वूया उसके ऊपर कितना भरोसा करता है और वो केओस गैदरिंग स्पिरिट का भी शुक्रिया कर रहा होता है कि अगर वो उसके साथ नहीं होता तो आज वो उतनी जल्दी अपना कल्टीवेशन नहीं कर पाता और उसे ये बैच भी कभी नहीं मिलता। तभी एक मास्टर गुस्से में कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं मुजियान को बैच देने के लिए बिल्कुल खिलाफ हूँ। और उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तो फाइट पर उतर जाएगा। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।